ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आप सभी को प्रणाम। भगवत गीता के 18 दिनों के सत्र में 9वें अध्याय में आप सभी का स्वागत है। हरे कृष्ण। तो आज हम भगवत गीता के बिल्कुल बीचों बीच में पहुंच चुके हैं, अध्याय 9। और इस अध्याय का नाम है राजगुह्य योग या परम गुह्य ज्ञान के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो जितना हम भगवत गीता की गहराई में देखे जा रहे हैं, उतना ही हमें जो है आनंद जो है वो मिलता ही जा रहा है। और ये जो अध्याय आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अध्याय है। और इसे जैसे मैंने अभी आपको बताया कि राजगुह्य योग के नाम से जानते हैं या परम गुह्य ज्ञान के नाम से भी इसको जानते हैं। इसका अर्थ हुआ कि मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, इस अध्याय को मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज के नाम से भी जाना जाता है। प्रभु जी, मेरी वॉइस क्लियर है? कोई शोर तो नहीं आ रहा है पीछे से? नहीं माता जी, क्लियर है आवाज। ओके। तो अब हम जानते हैं कि इसमें ऐसा क्या रहस्य है जो इसे परम गुह्य ज्ञान बोला गया है, इस अध्याय को। तो ये हम जानने का प्रयास करते हैं। तो पहले श्लोक में भगवान कहते हैं, इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम अनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यत् ज्ञात्वा मोक्ष्यसे अश्रुभात्। तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसीलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे सुनकर, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। तो भगवान जो है, ये भक्ति का जो ये ज्ञान है, जिसे बिल्कुल बीचों बीच में रखा गया है और इसे गुह्य ज्ञान के नाम से जानते हैं, भगवान अब वो बताने जा रहे हैं। तो अध्याय 7 से लेकर अध्याय 12 जो है, जो कि भगवत गीता के बिल्कुल बीचों बीच में है, तो ये गुह्य जिसे बोला जाता है, कॉन्फिडेंशियल बोला जाता है। और 7 से 12 अध्याय के बीच में ये जो अध्याय 9 है, ये बिल्कुल ही बीचों बीच में आता है। इसीलिए इसे परम गुह्य बोला जाता है, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल बोला जाता है। तो भगवान अब ऐसी ऐसी चीजें हमें बताने वाले हैं जिन्हें शायद हमने जो है कम सुना होगा, या फिर अगर हमने ना भी सुना हो सकता है ऐसी बहुत सारी चीजें हो जो हमें ना भी पता हो। और ये सारी बातें सुन करके हमें ये भी पता चलेगा कि भगवान जो है वो अपने भक्तों के प्रति कितने दयालु हैं। भगवान सभी पे दयालु है, लेकिन अपने भक्तों के प्रति उनकी कृपा कुछ ज्यादा है। तो भगवान कह रहे हैं कि इस ज्ञान को कौन समझ सकता है। तो इसका भगवान ने जो है ये बताया है कि ये जो भगवान जो परम गुह्य ज्ञान अब बतलाने जा रहे हैं हम सभी को, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसकी योग्यता क्या है, हम कैसे ये ज्ञान जान सकते हैं। तो भगवान ने देखिए यहाँ पे बताया है अनसूयवे। तो अनसूयवे का अर्थ ये हो गया कि भगवत गीता का ज्ञान वही समझ सकता है जो भगवान से ईर्ष्या ना करता हो।
जो भगवान से ईर्ष्या नहीं करेगा वही इस गुह्य ज्ञान को समझ सकता है। तो अनसूयवे कर दे के भगवान यही बता रहे हैं कि हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसीलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान जो है बतलाने जा रहा हूँ। तो वही व्यक्ति समझ सकता है भगवत गीता के इस ज्ञान को जो भगवान से ईर्ष्या ना करता हो। जो भगवान का भक्त होगा वही ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो भगवान से ईर्ष्या ना करे। तो प्रभुपाद क्या बताते हैं, इस प्रथम श्लोक का विशिष्ट महत्व है, इदम ज्ञानम, यानी कि यह ज्ञान शब्द शुद्ध भक्ति के द्योतक है, जो 9 प्रकार की होती है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य तथा आत्मसमर्पण। भक्ति के 9 तत्वों का अभ्यास करने से मनुष्य आध्यात्मिक चेतना अथवा कृष्ण भावनामृत तक उठ पाता है। तो प्रभुपाद जो है वो यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान जो ज्ञान देने जा रहे हैं वो जो 9 प्रकार की भक्ति है उसमें हमें सहायता प्रदान करता है। तो 9 प्रकार की भक्ति कौन कौन सी है? श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, साख्य तथा आत्मसमर्पण। तो ये जो भक्ति के ये जो 9 प्रकार है, नवधा भक्ति जिन्हें बोला जाता है, तो ये जो भगवान ज्ञान देने जा रहे हैं ये नवधा भक्ति में हमें सहायता प्रदान करता है। तो भक्ति के ये 9 अंग हैं जो यहाँ पे बताए गए हैं। तो ये जो अध्याय है ये वही समझ सकता है जिसकी भगवान के प्रति एक श्रद्धा हो। अगर भगवान के प्रति श्रद्धा होगी तभी हम इस गुह्य ज्ञान को समझ सकते हैं, इस अध्याय को समझ सकते हैं। अगर श्रद्धा नहीं होगी तो शायद हम इसको ना भी समझ पाए। तो भगवान ने पहले ही श्लोक में बता दिया है कि भगवान को समझने की योग्यता क्या है। तो भगवान ने अनसूयवे शब्द का पहले ही अर्जुन को बताया है कि जो मुझसे ईर्ष्या नहीं करेगा वही समझ पाएगा। तो कई ऐसे लोग होते हैं जो भगवान के प्रति ईर्ष्या रखते हैं और उन्हें साधारण मनुष्य मान बैठते हैं। उनको लगता है कि भगवान जो है वो हमारी तरह साधारण मनुष्य है। तो भगवान अभी आगे बताएंगे कि ऐसे लोगों के बारे में और उनकी क्या गति है उसके बारे में भी भगवान बताएंगे। तो हमें भगवत गीता का जो ज्ञान है उसे भगवान के भक्तों के द्वारा ही समझना चाहिए, क्योंकि जो है वही हमें भगवान के तत्व से हमें बता सकते हैं, भगवान को तत्वतः हमें बता सकते हैं। उन्हीं की पुस्तकें हमें पढ़नी चाहिए, उन्हीं की टीकाएं पढ़नी चाहिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, हम लोग प्रभुपाद की टीकाएं तो पढ़ रहे हैं, भगवत गीता हम लोग प्रभुपाद के माध्यम से पढ़ रहे हैं जो भगवान के परम भक्त रह चुके हैं। तो अब आगे भगवान क्या कहते हैं, राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम् इदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमम् धर्म्यम् सुसुखम् कर्तुमव्ययम्। तो अब भगवान जो है वो इस विद्या के बारे में और भक्ति के ज्ञान के बारे में क्या बोलते हैं ये हम जानते हैं। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुख पूर्वक संपन्न किया जाता है। तो यहाँ पे भगवान ने भगवत गीता के लिए बहुत सारी बातें बोली है, तो हम एक एक करके समझेंगे। तो पहले भगवान ने बोला है भगवत गीता के ज्ञान के बारे में कि राज विद्या, राज विद्या का मतलब हुआ कि सभी विद्याओं का राजा। जो भगवत गीता है वो क्या है, सभी विद्याओं का राजा है। तो एक बार की बात है, प्रभुपाद जो है वो एक विदेश में एक कॉलेज में गए थे। वहां पे उनका एक लेक्चर था। तो जब प्रभुपाद वहां पे पहुंचे तो उस कॉलेज के और भी बहुत सारे प्रोफेसर जो है वो उनसे मिलने के लिए आए और प्रभुपाद को बताने लगे कि मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूँ, मैं उस फील्ड में काम कर रहा हूँ। किसी ने कहा कि मैं इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, किसी ने कहा कि मैं उस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। इस तरह से उन्होंने अनेकों क्षेत्र प्रभुपाद को गिना दिए। फिर प्रभुपाद बोले कि आप में से कोई ऐसा है जो इस क्षेत्र में काम कर रहा हो कि मृत्यु के बाद क्या होगा। तो प्रभुपाद ने पूछा उन लोगों से कि क्या आप में से कोई इस विषय पे काम कर रहा है कि मृत्यु के बाद हमारा क्या होगा। तो जब सबने ये सुना तो सभी क्या हो गए, बिल्कुल शांत हो गए, चुप हो गए। तो भगवत गीता का जो ज्ञान है वो केवल इस जीवन के लिए नहीं है बल्कि इस जीवन के बाद के लिए भी हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। तो इसीलिए इसे राज विद्या बोला गया है। तो राजगुह्यम दूसरा क्या इसका क्वालिटी है, राजगुह्यम। तो ये राजगुह्यम क्यों है, क्योंकि इसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। मैंने कि ये जो ज्ञान है आता तो बहुत सारे लोगों के सामने से शायद गुजरता होगा, लेकिन इसे समझ पाना सब बहुत कम लोग इसे समझ पाते हैं।
तो जैसा पिछले 7वें अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा भी था कि भगवान किस तरह से बता रहे थे कि 4 प्रकार के लोग होते हैं जो भगवान के पास आते ही नहीं है। फिर भगवान ने निराकारवादियों के बारे में बताया था, फिर भगवान ने बताया था कि देवी देवताओं के पास चले जाते हैं कुछ लोग। तो इस तरह से हमने वहां पे पढ़ा था कि भगवान के बारे में बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि सांसारिक ज्ञान जो है वो हमें जो हम सांसारिक ज्ञान लेते हैं इस भौतिक दुनिया में, उसमें हमें केवल आहार, भय, निद्रा और मैथुन के बारे में केवल बताया जाता है। और सांसारिक ज्ञान से हमें कभी भी तृप्ति नहीं हो सकती, कभी भी सांसारिक ज्ञान हमें तृप्ति नहीं दे सकता है। और ये जो तृप्ति है वो हमें सिर्फ भगवान की जो भक्ति का ज्ञान है केवल उसी से मिलता है। जब हम बहुत परेशान होते हैं, बहुत दुखी होते हैं, और जब हम मंदिर जाते हैं, तो आपने ये जरूर एक्सपीरियंस हो किया होगा, मोस्ट ऑफ दी आप जितने लोग हैं उसमें एक्सपीरियंस किया होगा कि जब हम बहुत दुखी होते हैं, बहुत परेशान होते हैं, हम भगवान को तो सबसे पहले याद करते हैं उस समय। और अगर हम मंदिर जाते हैं तो उस समय हम अपने सारा दुख उस समय के लिए बिल्कुल ही भूल जाते हैं। हमें लगता ही नहीं कि हम कुछ भी दुखी हैं, हमें ऐसा लगता है कि भगवान ने हमारे सारे दुख ले लिए हैं। तो इस तरह से जो है ये राजगुह्यम जो है कहा जाता है। फिर भगवान ने बोला सुसुखम कर्तुम अव्ययम, यानी कि इसे सुख पूर्वक संपन्न किया जाता है। यानी कि भक्ति एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको सुख पूर्वक किया जाता है, सुख पूर्वक ये प्रक्रिया पूरी होती है। तो भक्ति मतलब क्या हुआ कि अगर भगवान के धाम भी हम जाते हैं, जैसा कि कल माता जी भी एक क्लास में बता रहे थे कि भगवान के धाम जाएंगे तो क्या हमें सेवा करनी होगी, तो बिल्कुल सेवा वहां भी करनी, सेवा कहीं रुकती नहीं है भगवान की। तो भक्ति मतलब ये हो गया कि अगर हम भगवान के धाम भी जाएं तो वहां भी भगवान की सेवा जो है हम सुख पूर्वक करते हैं, सुख पूर्वक की जाने वाली सेवा होती है। और ये सेवा जो है कभी भी खत्म नहीं होती, कर्तुम अव्ययम, यानी कि कभी भी ये समाप्त नहीं होती है। सेवा प्रेम पूर्वक, सुख पूर्वक संपन्न की जाती है। और सुख पूर्वक संपन्न की जाने वाली सेवा जो होती है ये अविनाशी होती है। इस तरह से भगवान ने इस श्लोक को बताया। फिर भगवान कहते हैं कि हे परंतपा, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसे लोगों का क्या होता है जो भगवान में श्रद्धा नहीं रखते हैं। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे लोग जो श्रद्धा नहीं रखते हैं वो इस भौतिक जगत में, यानी कि जन्म मृत्यु का जो चक्र है वो चलता रहता है उनके जीवन में। लेकिन जन्म लेते हैं, फिर मृत्यु होती है, फिर जन्म लेते हैं, फिर मृत्यु होती है, और इस तरह से ये चक्र में हमेशा फंसे रहते हैं। फिर भगवान कहते हैं यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूं। लेकिन इसके पहले जो पिछले श्लोक था उसमें मैं कुछ और भी बताना चाह रही थी। तो भगवान ने पिछले श्लोक में जैसे बताया कि जो लोग मुझ में श्रद्धा नहीं रखते हैं वो मृत्यु के चक्र में हमेशा फंसे रहते हैं। तो संसार से ऐसा इसलिए उनके जीवन में होता है क्योंकि वो हमेशा संसार से जो है वो आसक्त रहते हैं, हमेशा जो है संसार के प्रति उनकी जो आसक्ति है वो बनी रहती है। क्यों? क्योंकि जो भगवान को नहीं मानते हैं वो जन्म मृत्यु के चक्र में तो फंसे ही रहते हैं। और ऐसा एक शंकराचार्य जो थे उन्होंने एक गीत भी लिखा था, भजन लिखा था, भज गोविंदम, जिसमें है कि पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। तो वो कहते हैं कि बार बार जन्म होना है, बार बार मृत्यु होनी है, बार बार माता के गर्भ के जठर अग्नि में हमको जाना है और तपते रहना है। ये चक्र जो है चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। तो वो प्रार्थना करते हैं भगवान से कि हे कृष्ण मुरारी, अब आप ही हो जो हमें इस बंधन से छुटकारा दिला सकते हो। तो इस तरह से वो भगवान से प्रार्थना उन्होंने की कि आप ये जन्म मृत्यु का जो चक्र है आप उससे हमें मुक्ति दिलाएं और हमें इससे छुटकारा दिलाएं। अब भगवान जो है श्लोक में कहते हैं यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है और समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। तो भगवान ने जैसा 7वें अध्याय में भी हमने 7वें श्लोक में देखा था, भगवान ने जहाँ पे मोती की माला, मोती और धागे का सदृश्य समझाया था हमें कि मोती जो है वो धागे में टिकी होती है, यानी कि धागा के अंदर मोतियां जो है वो गुथी हुई रहती हैं। पर धागा जो है वो मोती से बिल्कुल अलग रहता है, वो उसमें होते हुए भी उसमें प्रेजेंट नहीं रहता है। उसी प्रकार जो है वो भगवान जो होते हैं वो अव्यक्त रूप में, अप्रकट रूप में हर जगह हैं और हर जगह व्याप्त हैं, और लेकिन भगवान उनमें नहीं भी।
यानी कि भगवान उनसे अलग भी है। जैसे एक मकड़ी का अगर उदाहरण हम देखें, तो मकड़ी जब जाला बनाती है तो उसमें कभी वो फंसती नहीं है, वो एक कोने से दूसरे कोने में बहुत अच्छे से घूम सकती है, अपने जाल में ही बहुत अच्छे से घूमती है, वहां पे ट्रेवल करती रहती है, घूमती रहती है, और एक समय आने पे वो मकड़ी जो है अपने जाले को खा भी सकती है। तो उसी प्रकार से भगवान जो है जब ये जगत बनाते हैं तो कभी भी उसमें वो फंसते नहीं है, और बिना फंसे वो एक जगह से दूसरी जगह पे व्याप्त हो सकते हैं। फिर भगवान कहते हैं, तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक भरता हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। तो भगवान बोल रहे हैं कि मैं प्रकृति का अंश नहीं हूं। उन्होंने एकदम साफ कर दिया कि मैं प्रकृति का अंश नहीं हूं, मैं प्रकृति का कारण हूं। यानी कि मेरे से ही प्रकृति आई है। भगवान ने एकदम क्लियर कट यहाँ पे बता दिया है कि मैं प्रकृति का अंश नहीं, बल्कि मैं प्रकृति का कारण हूं, मुझसे ही प्रकृति आई है। भगवान यहाँ पे साफ साफ ये बात अब बता रहे हैं। फिर आगे भगवान क्या कह रहे हैं, जिस प्रकार सर्वत्र प्रवहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। तो भगवान कह रहे हैं कि जिस प्रकार वायु समस्त आकाश में विराजमान रहता है, समस्त आकाश में स्थित रहता है, उसी प्रकार सारे प्राणी भगवान कह रहे हैं कि मुझ में ही स्थित रहते हैं। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है, यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो भौतिक जगत है, यहाँ पे कुछ भी परमानेंट नहीं है, कुछ भी स्थायी नहीं है। ब्रह्मा जी का भी जीवन हमने देखा था कि ब्रह्मा जी की भी आयु जो है वो 100 वर्ष थी। जब हम पढ़ रहे थे पीछे के अध्याय में तो हमने ये चीज पढ़ी थी। और जब हम ब्रह्मा जी के जब 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं तो क्या आता है, महाप्रलय आता है। और जब महाप्रलय आता है तो सब कुछ जो महाविष्णु है उनमें समा जाता है, उनकी रोम में समा जाता है, और फिर उनकी इच्छा से दोबारा जो है ये भौतिक जगत फिर प्रकट होता है। तो ये जो चक्र है ये चलता रहता है। जब ब्रह्मा जी का जब 100 वर्ष पूरा होता है, महाप्रलय आता है, सब कुछ महाविष्णु में जो है वो समा जाता है, और जब उनकी इच्छा होती है तो फिर से सब कुछ क्या हो जाता है, प्रकट हो जाता है। तो सृष्टि का ये सृजन और विनाश जो है वो लगातार जो होता है वो चलता रहता है। तो ऐसा जो है ये सिर्फ भौतिक जगत में होता है। ये हमारा जो मटेरियल जो है जगत, यहाँ पे ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं होता, वहां पे सब कुछ शाश्वत है, सब कुछ स्थायी है, परमानेंट है। वहां पे कोई भी चीज टेम्परेरी नहीं है, टेम्परेरी केवल हमारे इस भौतिक जगत में है। फिर भगवान कहते हैं, मय्याध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरीत जगत विपत् परिवर्तते। तो भगवान कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि ये प्रकृति, अब भगवान फिर से वही बात कह रहे हैं कि ये प्रकृति जो है वो भगवान के अंडर ही सारा कार्य कर रही है। ये भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है, ये भगवान की शक्ति है भौतिक प्रकृति, और भगवान के ही अध्यक्षता में सारा कार्य करती है। और जितने भी चर और अचर प्राणी होते हैं वो उससे उत्पन्न होते हैं, और इसके शासन में यह जगत बार बार सृजित और विनष्ट होता रहता है। यानी भौतिक प्रकृति के शासन में ये सब कुछ सृजन भी होता रहता है, विनष्ट भी होता रहता है, लेकिन ये सब भगवान की अध्यक्षता में चलता रहता है, भगवान के सुपरविजन में सारा काम चलता रहता है। अब भगवान कहते हैं, अब जानन्ति मां मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम् परम भावं जानन्तो मम भूत महेश्वरम। तो भगवान कहते हैं, जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। तो भगवान कह रहे हैं कि
जैसे हमने एक उदाहरण देखा था पीछे कि जब प्राइम मिनिस्टर किसी जेल में जाता है तो वहाँ जो अपराधी होते हैं तो उन्हें लगता है कि ये कोई अपराधी है, इसने ज़रूर कोई ऐसा कार्य किया है जिसकी वजह से इसे जेल जाना पड़ा है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। प्रधानमंत्री जो है वो निरीक्षण के लिए जाते हैं और अगर किसी कैदी ने कोई ऐसा कार्य, अच्छा कर्म किया होता है तो वो उसकी सज़ा को भी कम करा सकते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि जो ऐसा मानते हैं, जो ये समझते हैं कि मैं मनुष्य रूप में अवतरित हुआ हूँ, तो भगवान कह रहे हैं उनको मूढ़ कहते हैं, यानी कि उनको मूर्ख कहते हैं। तो ऐसे मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। तो कुछ लोग हैं ऐसे जो भगवान को, कृष्ण को भगवान नहीं मानते हैं और ऐसे लोगों को नास्तिक बोला जाता है या निराकारवादी बोला जाता है। कुछ समय पहले जैसे रामायण और महाभारत की जो कहानी कथाएँ थी उनको बहुत सारे लोग माइथोलॉजी केवल मानते थे। और जब बाद में रिसर्च वगैरह हुए, जो रामायण और महाभारत में जो चीज़ें बताई गई उनमें जब रिसर्च हुआ तो एक-एक चीज़ उसमें सही पाई गई। देखिए कौन-सी दिशा में क्या है, ये बिल्कुल सही पाया गया। नदियों का डिस्क्रिप्शन सही पाया गया, जो राज्य उसमें बताए जा रहे थे, उनका भी डिस्क्रिप्शन सब कुछ सही पाया गया। एक देखिए उसी स्थान पे सारी चीज़ें जो हैं वो पाई गई। यहाँ तक कि महाभारत के समय जैसे हम जानते हैं भगवान द्वारका में रहते थे, तो द्वारका के ऊपर भी जब रिसर्च की गई तो पाया जाता है कि द्वारका आज भी समुद्र के नीचे जो है वहाँ पे पाई जाती है और इसपे यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं जहाँ पे हम ये देख सकते हैं और ये बात सच भी है। तो जो लोग ये बात नहीं समझते हैं कि भगवान जो है मनुष्य रूप में है और वो हमेशा यही जानते हैं, तो भगवान को इसीलिए यहाँ पे मूढ़ कह रहे हैं, मूर्ख कह रहे हैं। क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि वो मुझ ईश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। तो ऐसे लोग जो है भगवान को कभी नहीं समझ पाते। तो ऐसे लोगों का क्या होता है? ये भी भगवान बताएँगे अभी। भगवान कहते हैं, मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीम् आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीम् आश्रिता। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे लोग, जो लोग इस तरह मोहग्रस्त होते हैं, लेकिन जो लोग भगवान को मनुष्य रूप में जानते हैं, वो वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाता है। तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसे लोग जो भगवान को नहीं मानते, जो मुझे नहीं मानते, वे आसुरी और नास्तिक स्वभाव के होते हैं। आसुरी और नास्तिक विचार वाले होते हैं। और वो क्या होते हैं, मोहग्रस्त हो जाते हैं। उनकी मुक्ति की आशा समाप्त हो जाती है, यानी कि उनकी मुक्ति आशा सब कुछ क्या होती है, निष्फल हो जाती है। उनकी मुक्ति की आशा पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। उनके जो भी पुण्य कर्म होते हैं, वो भी समाप्त हो जाते हैं और उनके ज्ञान का जो फल होता है, वो भी क्या होता है, नष्ट हो जाता है। तो इतना ज्ञानी होने का क्या लाभ जब भगवान को ही ना जान पाए कोई ना। अगर इतने ज्ञानी है तो भगवान को नहीं जान पा रहे तो उस ज्ञान का क्या अर्थ हुआ। तो उनका जो है सभी कार्य यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो वेस्ट हो जाता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है, निष्फल हो जाता है। तो अब आगे भगवान क्या कह रहे हैं, महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिम् आश्रिताः भजन्त्य अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। तब भगवान कह रहे हैं कि हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। तो भगवान अब इस श्लोक में बता रहे हैं महात्मा के बारे में कि महात्मा वो होते हैं जो भगवान के संरक्षण में है। लेकिन जो भक्त होता है वो भगवान के संरक्षण में हमेशा रहता है। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि जो महात्मा होते हैं वो भगवान के संरक्षण में रहते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि जो उनकी भक्ति करता है वो महात्मा होता है। एक तरह से भगवान ने शॉर्ट में बता दिया कि महात्मा वो है जो उनकी संरक्षण में है और जो उनकी भक्ति में पूरी तरह से निमग्न है। अब भगवान कह रहे हैं, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः नमस्यन्तश्च माम भक्तया नित्ययुक्ता उपासते। अब भगवान कह रहे हैं कि ये जो महात्मा होते हैं ये मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। तो
ऐसे जो भक्त होते हैं, जो महात्मा होते हैं, वो हमेशा भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, उनके जिह्वा पे सदैव भगवान का नाम रहता है। और ये जो भगवान की पूजा करते हैं पूरे भक्ति भाव से करते हैं, ऐसा नहीं कि बस धूप दिखा दिया, दीपक दिखा दिया, हो गया। नहीं, ऐसे नहीं, पूरे भक्ति भाव प्रेम से भगवान की पूजा करते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं। जैसे प्रभुपाद हमारे, जब प्रभुपाद ने जो संकीर्तन आंदोलन था उसको पूरे विश्व में इन्होंने इसका प्रचार किया और भगवान का नाम फैलाया। तो ये किसके लक्षण है? ये महात्मा के ही तो लक्षण है। तो भगवान के शुद्ध भक्त के ऐसे ही लक्षण है, जैसे प्रभुपाद के लक्षण हमको देखने को मिलते हैं। उन्होंने किस प्रकार पूरे विश्व में भगवान के नाम का कीर्तन किया, कितने सारे लोगों को भक्त बनाया और भगवान के नाम का प्रचार प्रसार किया। अब भगवान क्या कह रहे हैं? पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोंकार ऋक्साम यजुरेव च। तो भगवान कह रहे हैं कि इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूँ मैं। ये जानने योग्य शुद्धिकर्ता तथा ओंकार हूँ मैं। ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं ही तुम्हारा माता पिता हूँ और मैं ही तुम्हारा पितामह भी हूँ। तो भगवान देखिए साफ साफ कह रहे हैं कि वही हमारे माता पिता हैं। तो जब हमारा जैसे जन्म जब होता है तो हमें हमारे माता पिता मिलते हैं, हमारे और भी रिश्ते बनते हैं, भाई बहन, दोस्त, मित्र, बहुत सारे रिश्ते संबंध बनते हैं हमारे। अब जब हमारी मृत्यु हो जाती है, फिर जब हमें अगला शरीर मिलता है, तो फिर हमारे रिश्ते बदल जाते हैं। फिर कोई और हमारी माता है, कोई और हमारे पिता हैं, कोई और दोस्त मित्र हैं। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि ये संबंध जो हमारे इस भौतिक जगत में मिल रहे हैं ये टेम्परेरी है। हमारे जो परमानेंट माता पिता हैं वो भगवान है, वही हमारे असली माता पिता हैं। तो क्या होता है कि हम अपने जो ये भौतिक संबंध होते हैं, भौतिक रिश्ते के जो ये संबंध होते हैं, हम उनसे क्या हो जाते हैं? आसक्त हो जाते हैं, क्योंकि हम शरीर के लेवल पे हमेशा सोचते हैं, आत्मा के लेवल पे हम नहीं सोच पाते, क्योंकि हम शुद्ध नहीं है। तो जब हम इनसे आसक्त हो जाते हैं तो हमेशा हम इन्हें प्रसन्न करने के लिए कुछ ना कुछ भेंट देना चाहते हैं, कुछ ना कुछ उनको ऐसी चीजें देना चाहते हैं जो उनकी इंद्रिय तृप्ति के लिए होती है। पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें, अगर हम सच में उनसे प्रेम करते हैं, अगर सच में हम उनके ऊपर दया दिखाना चाहते हैं, अपने संबंधियों के ऊपर, अपने माता पिता के ऊपर, अपने भाई बहनों के ऊपर, तो हमें उन्हें हमेशा भगवान से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। हमें हमेशा उन्हें भगवान से जोड़ना चाहिए, ताकि उन्हें भगवान की कृपा प्राप्त हो, ताकि वो भी भगवत धाम को जाए, सभी का कल्याण हो। यानी कि जब हमारी जैसे मृत्यु जब होती है, यानी कि हम उनसे कितना आसक्त रहते हैं, सभी से, अपने रिश्तों से, अपने संबंधियों से। जब हमारी मृत्यु होती है तो 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, महीना, 2 महीना सबको दुख होता है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, सभी धीरे धीरे इस बात पे विश्वास कर लेते हैं कि हाँ अब ये व्यक्ति नहीं रहा, और सभी अपने अपना जो नॉर्मल लाइफ होती है, नॉर्मल रूटीन होता है, सभी उसमें वापस आ जाते हैं। और देखते ही देखते साल भर के अंदर ही वो उस व्यक्ति को नहीं कि भूल जाते हैं, उसका होना ना होना बिल्कुल बराबर हो जाता है। तो इसी से हम समझ सकते हैं कि हमें, अगर किसी को, अगर कुछ देना है, अगर हम किसी से प्रेम करते हैं, अगर कुछ देना चाहते हैं, तो हमें उसे भगवान का नाम देना है, हमें उसे भगवान से जोड़ने का प्रयास करना है। तभी हमारा मानव जीवन जो है वो सार्थक हो सकता है। अब भगवान क्या कह रहे हैं? मैं ही लक्ष्य पालन करता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय, सबका आधार, आश्रय तथा विनाशी बीज भी हूँ। तो भगवान ही हमारे सब कुछ हैं। यानी कि भगवान स्वामी भी हैं, पालन करता भी हैं, मित्र भी हैं, लेकिन सब कुछ भगवान कह रहे हैं कि भगवान ही है, सब कुछ है हमारे। पर क्या होता है कि मायावश हम जो संसारिक चीजों को अपना हमेशा मान बैठते हैं। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता तथा लाता हूँ। मैं अमृत हूँ, साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ यानी कि सत्य और असत दोनों मुझ ही में है। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं ताप भी प्रदान करता हूँ, वर्षा को भी लाता हूँ, अगर रोकना होता है तो मैं उसे रोक भी सकता हूँ। मैं अमृत हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। साक्षात मृत्यु भगवान कैसे हैं? जब हिरण्यकशिपु को वरदान मिला था तो उससे लग रहा था कि वो अब अमर हो चुका है, लेकिन भगवान उसके सामने साक्षात मृत्यु के रूप में प्रकट होते हैं। और वही भगवान जो है अमृत भी है। किस प्रकार से? जब उन्होंने अपने भक्त हनुमान विभीषण को अमृत दिया, एक समय के लिए दिया, एक पीरियड के लिए दिया। तो इस तरह से भगवान सत भी हैं और असत भी हैं।
अब भगवान क्या बता रहे हैं? जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोम रस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र धार्मिक धाम, स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहां वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। तो भगवान बता रहे हैं कि वेदों में जो कर्म कांड बताए गए हैं, तो जब बहुत सारे लोग उनका इस्तेमाल करते हैं, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं, जो कि हमने पीछे भी इस बात को डिस्कस किया है, तो उससे क्या होता है, हमारे कर्म जो होते हैं वो पुण्य हो जाते हैं। और पुण्य कर्म होने के कारण हम कहाँ चले जाते हैं? इंद्र लोक में चले जाते हैं। उसके जो हमारे पुण्य कर्म होते हैं उसकी वजह से हम इंद्र लोक में पहुंच जाते हैं। फिर क्या होता है? इस प्रकार जब वे विस्तृत स्वर्गिक इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं, तो वे मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। तो यानी कि पहले तो पुण्य कर्म किए, पुण्य कर्म करने के बाद उन्हें इंद्रलोक की प्राप्ति हो गई। क्यों? क्योंकि अब उनको भोग करना है, उनको इंद्रिय तृप्ति, अपनी इंद्रिय सुख का भोग करना है। और जब पुण्य को भोग लेते हैं, फिर से वो मृत्यु लोक में आ जाते हैं। यानी कि स्वर्ग गए, स्वर्ग में जितना भी उनका पुण्य था, जो क्रेडिट था, वो उन्होंने भोगा वहां पे, और जब वो कंप्लीट हो गया, जब क्रेडिट खत्म हो गया, तो फिर से वापस उनको कहाँ आना पड़ा? मृत्यु लोक में आना पड़ा। तो भोग की इच्छा से लोग कहाँ जाते हैं? स्वर्ग में जाते हैं और फिर वापस आते हैं। गत्ता गतम काम कामा, यानी कि ये जो चक्र है ये चलता रहता है। देखिए, जैसे ये साइकिल पे बैठे हैं, ये साइकिल से नीचे आ रहे हैं, फिर ऊपर जा रहे हैं, फिर नीचे आ रहे हैं, फिर ऊपर जा रहे हैं। इस तरह से ये चलता रहता है, ये चलता रहता है। ये चक्र जो है, स्वर्ग में जाना, फिर नीचे आना, जाना, जो पुण्य कर्म अगर किया है तो फिर जाएंगे, फिर नीचे आएंगे, फिर मृत्यु लोक आना पड़ता है। जैसे आजकल मैंने देखा है कि बच्चों को कुछ मॉल्स वगैरह में गेम्स पार्लर होते हैं, मैंने ऐसा देखा है एक। तो वहां पे क्या है, जब जाते हैं तो वो एक कार्ड पकड़ा देते हैं, उसमें आपको कुछ पैसे भरवाने पड़ते हैं। ऐसा मैंने देखा है। तो आपने एक पैसे भरवा दिए, उसमें 500 रुपये, 1000 रुपये, कुछ उनका लिमिट होता है। और जब वो पैसा उसमें क्रेडिट करके, रिचार्ज करके आपको पकड़ा देते हैं। और जब किसी आप राइड के पास या गेम्स खेलने जाते हैं, तो उसमें एक कार्ड डालने की मशीन होती है, उसमें आप कार्ड डालते हैं, तो वो गेम जो है वो चालू हो जाता है। आपको बहुत आनंद आता है, आप बड़े आनंदित हो जाते हैं उस समय कि वाह कितना अच्छा गेम है। और फिर उसके टिकट्स वगैरह भी कुछ निकलते हैं। और उसके बाद बहुत सारे गेम्स होते हैं वहां पे, आप एक एक करके सारे गेम खेलते जाते हैं। फिर एक समय ऐसा आता है कि कार्ड में पैसे खत्म हो जाते हैं। और जब कार्ड में पैसे खत्म हो गए तो क्या होगा? क्या आपको फिर से गेम खेलने को मिलेगा? नहीं, अब आपको वापस आना पड़ेगा वहीं पे, उसी व्यक्ति के पास जो उस कार्ड को रिचार्ज कर रहा था। फिर आप आएंगे, फिर से आपके पैसे लगेंगे, आप उसको रिचार्ज करेंगे। तो बिल्कुल वैसे ही जब कोई पुण्य कर्म करता है, स्वर्ग जाता है, वहां पे भोग करता है, और जब वो क्रेडिट खत्म हो जाता है, तो फिर से उसको मृत्यु लोक आना पड़ता है। फिर से मृत्यु लोक आएगा, फिर से क्रेडिट लो, फिर से जाओ। तो ये चक्र तो चल ही रहा है। क्या कोई कभी तृप्ति मिल रही है उसको? नहीं, कोई तृप्ति नहीं मिल रही। कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब कुछ टेम्परेरी चल रहा है। ये साइकिल जो है, ये इसी का एक उदाहरण है। जैसे ये जॉइंट व्हील है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, बस घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है। कोई चीज परमानेंट नहीं है इसमें। फिर भगवान क्या कहते हैं? अनन्याश चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते, तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो भगवान कहते हैं, किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। तो भगवान यह कह रहे हैं कि जो आवश्यकताएं हैं, भगवान उसको पूरी करते हैं अपने भक्तों की, और उनकी रक्षा भी करते हैं। तो रक्षा का यहाँ पे भगवान जो कह रहे हैं कि मैं रक्षा करता हूं, तो रक्षा का क्या अर्थ है? रक्षा का अर्थ हुआ कि भक्ति की रक्षा करते हैं भगवान, अपने भक्तों की भक्ति की रक्षा करते हैं। और आवश्यकता का अर्थ हुआ कि भगवान अपने भक्तों को वही देते हैं जो उनकी भक्ति के लिए सही होता है। जो उनकी भक्ति के लिए भगवान को लगता है कि मुझे ये देना चाहिए, तो भगवान देते हैं। अगर उनको लगता है कि नहीं, ऐसी चीज देने से मेरे भक्ति की भक्ति खराब हो सकती है, तो भगवान फिर उस चीज को नहीं देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई अगर गरीब है लेकिन वो भक्त है भगवान का, तो क्या होगा? अगर भगवान को लगता है कि अगर मैं इसे पैसे देता हूं तो हो सकता है इसकी भक्ति डिस्टर्ब हो जाए, इसकी भक्ति में कुछ विघ्न आ जाए पैसों के आने की वजह से, तो भगवान उसको पैसे नहीं देंगे। लेकिन वो जो गरीब व्यक्ति है, वो संतुष्ट है, उसको पता है कि भगवान जो भी कर रहे हैं वो उसके लिए
उसकी उसी में भलाई है, तो वो हमेशा अंदर से खुश रहता है और जानता है कि भगवान ने जो उसको दिया है उसको उसमें संतुष्ट रहना और यही उसके लिए सही है। क्योंकि भगवान व्यक्ति के शरीर की रक्षा नहीं करते, भगवान उसके आत्मा की रक्षा करते हैं। तो इस तरह से भगवान भक्ति की रक्षा करते हैं और भक्ति के लिए जो चीज की आवश्यकता होती है भगवान उसे पूरा करते हैं। फिर भगवान कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे एक त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। तो भगवान अब यहाँ पे देवी देवताओं के विषय में फिर से बताने जा रहे हैं कि जो देवी देवता हैं वो भी भगवान के ही अंश है, भगवान के ही अंडर में सारे काम कर रहे हैं। तो जैसा भगवान कह रहे हैं कि कुछ लोग जो है वो मेरे पास डायरेक्ट नहीं आते हैं, बल्कि वो देवी देवताओं के पास जाते हैं अपनी भौतिक इच्छाओं के लिए, जो है वो देवी देवताओं के पास जाते हैं, क्योंकि उनको भौतिक इंद्रिय तृप्ति चाहिए और उनको कुछ भौतिक कामनाएं होती हैं जिसकी वजह से वो देवी देवताओं के पास जाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि ये अविधि पूर्वक है, तो हमें जो है वो देवी देवताओं के पास जाना है, पर उनसे हमें भगवान की भक्ति मांगनी है। जैसे मैंने अभी आपको पीछे ही बताया था कि अगर हनुमान जी के पास जा रहे हैं तो हमें ऐसा बल मांगना है कि हम जो है भगवान की सेवा बहुत अच्छे से कर पाए, वैसे ही कर पाए जैसे उन्होंने भगवान राम की सेवा की। हम वैसे ही सेवा कौन से वरदान मांगे हमेशा। तो इस तरह से हम देवी देवता के पास जब जाए तो भगवान की भक्ति मांगे, अन्यथा ये क्या होगा, त्रुटिपूर्ण ढंग से भगवान की पूजा होगी। फिर भगवान कहते हैं, यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मद्याजिनो अपि माम्। तो भगवान यहाँ पे अब टिकट के बारे में बता रहे हैं कि आपको टिकट कहाँ का लेना है। आप चॉइस आपकी है कि आपको कहाँ जाना है, आपको बॉम्बे जाना है कि आपको दिल्ली जाना है कि आपको चंडीगढ़ जाना है। टिकट आपको कहाँ का चाहिए, आप जहाँ का टिकट खरीदोगे आप वहीं जाओगे ना। ऐसा तो नहीं कि आपने दिल्ली जाने के लिए टिकट ले लिया और आप बैठ के मुंबई जाने वाली गाड़ी में, तो क्या आप मुंबई पहुंचोगे? नहीं, टीटी आपका टिकट देखते ही आपको वहां पे उतार देगा, क्योंकि आपने टिकट कहाँ कर लिया है, दिल्ली जाने का लिया है, तो आपको तो वहीं की गाड़ी में बैठना पड़ेगा। तो वैसे ही भगवान भी बता रहे हैं कि जो देवी देवता की पूजा करते हैं वो मैक्सिमम कहाँ तक जाते हैं, स्वर्ग तक जाएंगे, या उनके या फिर उनके पास जाएंगे, देवी देवताओं के पास जाएंगे। जो पितरों की पूजा करते हैं वे पितृलोक जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे प्रभुपाद जी भी बता रहे हैं कि जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे, जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि अगर आप देवी देवता की पूजा करोगे तो आप उनके पास जाओगे, अगर आप पितरों की पूजा करोगे तो आप पितृलोक को जाओगे, और अगर आप भूत प्रेतों की पूजा करते हो, यानी कि बहुत सारे ऐसे तांत्रिक लोग होते हैं, जैसा कि हम सब कहीं ना कहीं हमने पढ़ा भी होगा कि कुछ तांत्रिक लोग होते हैं जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, तो ऐसे लोग जो हैं वो उन्हीं के बीच में जन्म लेते हैं। तो भगवान यहाँ पे किसी को फोर्स नहीं कर रहे हैं कि तुम देवी देवताओं के पास मत जाओ, या फिर इनके पास मत जाओ, उनके पास मत जाओ। भगवान खुली छूट दे रहे हैं आपको कि अब आप देख लो कि आपको कहाँ जाना है। लेकिन साथ में भगवान ये भी अश्योरेंस दे रहे हैं, लेकिन जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ निवास करते हैं, कि अगर आपको मेरे साथ निवास करना है, अगर आप मेरी पूजा करते हैं तो आप मेरे साथ निवास करोगे। तो यहाँ पे भगवान ने टिकट बता दिया है कि आपको कटानी है, तो कहाँ की कटानी है अब ये हमें डिसाइड करना है कि हमें कहाँ का टिकट चाहिए। अब ये बहुत ही अच्छा श्लोक है इस अध्याय का, जो हमें बताता है कि भगवान को जो भोग लगाते हैं तो हमें कैसे लगाते हैं और क्या लगाना चाहिए। ये बहुत अच्छा श्लोक है इस अध्याय का। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्तया प्रयक्षति तदहम भक्त्यम उपहृतम अश्रनामि प्रयतात्मनः। तो भगवान कहते हैं, यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। तो भगवान ने देखिए यहाँ पे चार चीजें बताई हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। पत्रम यानी कि पत्र, पुष्पम यानी कि फूल, पुष्प, फलम मतलब कि फल, और तोयम का मतलब होता है कि जल। तो देखिए भगवान ने कोई हाई फाई चीजों की डिमांड नहीं की कि मुझे पनीर मसाला खिला दो, मुझे पूड़ी खिला दो और खीर और सेवई मैं खाऊंगा, ऐसा कुछ भी भगवान ने नहीं कहा। भगवान ने कितनी सिंपल सिंपल सी चार चीजें बता दी हैं जो कि नेचुरली हमें अपने नेचर में और कहीं भी मिल जाती हैं ये चीजें। भगवान ने कोई भी हाई फाई चीजों की डिमांड नहीं की है।
लेकिन साथ में भगवान ने ये कहा है कि भक्त्यम उपरतम अश्रनामी, यानी कि भक्ति पूर्वक प्रेम से मुझे अर्पित करो। मतलब कि भले ही तुम मुझे जल ही दो, भले ही तुम मुझे जल को ऑफर कराओ, जल का भोग लगाओ, लेकिन भक्ति पूर्वक प्रेम से लगाओ। तो बस यही एक कंडीशन भगवान ने यहाँ पे लगाई है। तो भगवान ने प्रेम और भक्ति के साथ जो है ऑफर करने के लिए बोला है। तो प्रभुपाद जैसे अपने तात्पर्यों में बताते हैं, लेक्चर्स में बताते हैं कि भगवान जो है भूखे नहीं है। भगवान की सेवा तो करोड़ों लक्ष्मियां कर रही हैं। लक्ष्मी सहस्त्र संप्रभम सेव्यमानम, मतलब कि सहस्त्र लक्ष्मियां जो है भगवान की सेवा के लिए तत्पर रहती हैं। पर हमें भगवान को प्रेम और भक्ति के साथ अर्पित करना है। जब हम भगवान को ऑफर करते हैं और जो प्रसाद पाते हैं, जब भक्ति और प्रेम पूर्वक जब भगवान को ऑफर करते हैं, तो जो प्रसाद पाते हैं हम, तो उसमें भगवान का प्रेम और भक्ति जो है वापस हमें मिलता है, भगवान की प्रेम और भक्ति मिलती है। तो जब भगवान भोग को स्वीकार करते हैं तो बदले में हमें वो प्रेम और भक्ति भी प्रदान करते हैं। और इस तरह से जब हम वो प्रसाद खाते हैं तो हमारी शुद्धि होती है। भगवान का जो ऑफर्ड फूड होता है, जो भगवान का प्रसाद होता है, उससे हमारी ही शुद्धि होती है। और वि- देखिए, इस तरह से भगवान को जो भोग हम लगाते हैं तो वो भगवान की हमेशा हम तृप्ति के लिए लगाते हैं। तो इससे हमारी भक्ति और हमारा प्रेम जो होता है वो बढ़ता ही जाता है। ब्रह्म संहिता में भी एक श्लोक आता है, अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि। तो ब्रह्मा जी कहते हैं इस श्लोक के माध्यम से कि अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय, यानी कि भगवान अपने एक अंग से सारे कार्य कर सकते हैं, लेकिन सारे अंगों के कार्य एक ही अंग से कर सकते हैं। जैसे हमारे हमारे जो अंग है उनकी एक लिमिटेशन है। हम अपनी आंखों से केवल देख सकते हैं, कानों से केवल सुन सकते हैं, जीवा से केवल बोल सकते हैं या खा सकते हैं, कान से केवल सुन सकते हैं। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। भगवान अपने एक अंग से सारे अंगों के कार्य कर सकते हैं, यानी कि अपनी आंखों से वो चीजों को खा भी सकते हैं, अपनी आंखों से जो है सुन भी सकते हैं, सूंघ भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो भगवान जो है उनको निगलने की जरूरत नहीं है। खाना कि हमने रखा, उनको ऑफर किया, तो हमें लगा कि भगवान आएंगे और उसको खाएंगे और निगलेंगे, नहीं। भगवान ने अगर देख भी लिया तो इसका मतलब कि भगवान ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। क्योंकि भगवान जो है वो परफेक्ट पूर्ण है भगवान। और भगवान की इंद्रियों में कोई भी लिमिटेशन नहीं है। हमारी तरह भगवान पूर्ण है, उनकी इंद्रियां भी पूर्ण है। तो इस तरह से भगवान को जब हम कोई चीज ऑफर करते हैं तो हमें प्रेम और श्रद्धा के साथ भगवान को अर्पित करना है। तो भगवान की डिमांड भी जैसा आप देख रहे हैं कुछ हाई फाई नहीं है। भगवान को क्या करना है, बस एक फल भी अगर हम भगवान को प्रेम से ऑफर कर दें तो भगवान उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन हाँ, इस बात का ध्यान रखना है कि बाजार से लाई हुई चीज नहीं ऑफर करनी होती है। जैसे चॉकलेट और चिप्स भी बहुत सारे लोग ऑफर कर देते हैं, टॉफीज भी ऑफर करते हैं, ये सब नहीं करना है। घर का बना हुआ अगर आप ऑफर करें, या फल है, सब्जियां हैं जो बना सकते हैं, और इस तरह की चीजें हैं, भगवान को ऑफर कर सकते हैं। फिर भगवान कहते हैं, यत करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत यत पश्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मद अर्पणम। तो भगवान कहते हैं, हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। तो भगवान जो है, मैंने बार बार जैसे मैं क्लास में कहती हूँ कि भगवान कभी कुछ छोड़ने के लिए नहीं कहते हैं। भगवान कहते हैं सब कुछ करना है, लेकिन भगवान से जुड़ करके करना है। तो यही चीज भगवान कह रहे हैं यहाँ पे फिर से, कि तुम जो भी करो मुझे अर्पित करते हुए करो, जो भी खाओ मुझे अर्पित करते हुए करो, जो भी दान करो मुझे अर्पित करते हुए करो। तो इससे क्या होगा, इससे हम धीरे धीरे शुद्ध होंगे। और जब हम शुद्ध होंगे तो भगवान की भक्ति और अच्छे से कर पाएंगे। तो हमें भगवान को अपना एम बनाते हुए कार्य करना है। अब भगवान क्या कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यो अस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्तया मयि ते तेषु चाप्यहम्। तो भगवान कहते हैं, मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ, ना ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ, मैं सबों के लिए संभाव हूँ। किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है, और मैं भी उसका मित्र हूँ। भगवान एकदम साफ कह रहे हैं कि भगवान का ना ही किसी से द्वेष करते हैं और ना ही भगवान को कोई बहुत प्रिय है। तो माता पिता जैसे होते हैं सभी बच्चों के लिए हमेशा एक समान होते हैं, कभी किसी से भेदभाव नहीं करते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको एक स्टोरी बताई थी, कुछ
पीछे की कुछ क्लासेस में कि अगर एक पिता है, उसके दो बेटे हैं और वो मार्केट गया दोनों बच्चे, और उसने दोनों बच्चे ने एक एक समोसा खरीदा। एक बच्चे ने वहीं उस दुकान पे खड़े होके खा लिया क्योंकि उसे खाने का मन हो रहा था, उसकी बहुत लेकिन भोग की इच्छा थी, लेकिन खाने का मन था, उसने खा लिया। और दूसरा बेटा जो है उसने अपने पिता के बारे में सोचा और पिता के लिए लेकर के आता है। तो क्या होगा, पिता का प्रेम तो दोनों बच्चों के लिए बराबर है। वो ऐसा नहीं है कि दोनों बच्चों के लिए जो समोसा लेके ऐसे घर में रखेगा अगले बच्चे को नहीं रखेगा, ऐसा नहीं है। दोनों बच्चों के लिए घर में खाना बनेगा, दोनों बच्चों के लिए कमरा है रहने के लिए, दोनों बच्चों के लिए कपड़े हैं, सब कुछ दोनों बच्चों के लिए अवेलेबल है। लेकिन जो बच्चा अपने पिता के बारे में सोच रहा है तो पिता का भी एक अलग ही एक प्रेम जो है वो उस बच्चे के लिए हो जाता है। तो माता पिता जो होते हैं सभी के लिए समान है। इसी तरह से भगवान ने हवा, पानी, रहने के लिए स्थान, फल, सब्जियां सबके लिए बनाई है, चाहे वो नास्तिक हो चाहे वो भगवान का भक्त हो। भगवान ने सबके लिए बनाया है, कहीं किसी के लिए ऐसा नहीं है कि ये केवल भक्तों के लिए या फिर ये नास्तिक लोगों के लिए नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। भगवान ने सबके लिए सब कुछ बताया है, बनाया है। लेकिन जो भगवान की जो कृपा होती है, विशेष जो कृपा होती है, वो अपने भक्तों के लिए ज्यादा होती है। जैसे भगवान कह रहे हैं कि वो मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। तो जो भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान की विशेष कृपा उन्हें प्राप्त होती है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि भगवान जो है वो इम्पार्शियल पार्शियल जो है वो यहाँ देखने को मिलता है, कि भगवान अपने भक्तों को प्रेम, प्रेम तो नहीं, भगवान उनकी पर भगवान की कुछ विशेष कृपा जो है देखने को मिलती है। फिर भगवान कहते हैं, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवसितो हि सः। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो ऐसे उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। तो भगवान देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि भगवान बहुत कृपालु भी हैं। इस श्लोक से हमें यही पता चलता है। कि भगवान कह रहे हैं अगर कोई, किसी ने कितने भी पाप क्यों ना किए हों, लेकिन अगर वो भक्ति करता है तो भगवान उसको क्षमा कर देते हैं। तो अगर कोई पापी है, सुदुराचारी है, और अगर वो भगवान की भक्ति कर रहा है और उसको लेकिन ये बात की रियलाइजेशन है कि हाँ मुझसे गलती हो रही है, मैं ये गलत काम कर रहा हूँ, मुझे भक्ति करनी है, मुझे ऐसे काम में लिप्त नहीं रहना है, मुझे सुधरना है, तो ऐसे व्यक्ति को भगवान कह रहे हैं कि साधु मानना चाहिए। जिसे इस बात का भक्ति तो कर रहा है पर उसको ये एहसास भी है कि हाँ उससे गलत काम ये हुआ है, उसको ये काम नहीं करना है। तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को साधु मानना चाहिए, क्योंकि वो अपनी भक्ति में अडिग है। ऐसा नहीं है कि गलत काम कर रहा है तो उसने भक्ति छोड़ दी और गलत काम में ही लगा हुआ है, नहीं ऐसा नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं ऐसा व्यक्ति जो है वो भक्ति में अडिग रहता है, भगवान को पाने की उसमें इच्छा है, दृढ़ इच्छा है उसको भगवान को पाने की। तो ऐसे व्यक्ति को भगवान कह रहे हैं कि साधु मानना चाहिए, क्योंकि जो माया होती है ना वो बहुत ही ज्यादा प्रबल होती है। कोई जो है वो कभी भी गिर सकता है, तो कभी भी किसी से ना अपने के अनजाने में कोई ना कोई ऐसी ऐसा पाप हो जाता है जो नहीं होना चाहिए। पर अगर कोई दृढ़ है, अडिग है भगवान को पाने के लिए, भगवान की भक्ति के लिए, तो भगवान फिर उसको क्षमा भी कर देते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि इसका अर्थ ये नहीं है कि हम गलत काम करें और फिर गलत काम करें और फिर भक्ति करें, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं करना है हमें, बल्कि भक्ति करते करते अगर अगर कोई भूलवश लेकिन अनजाने में कुछ अगर ऐसा कार्य हो जाए, कुछ ऐसा गलत चीज हो जाए, तो भगवान क्षमा करते हैं। अगर जानबूझ के हम कोई कार्य करते हैं तो फिर भगवान उसके लिए क्षमा नहीं करते। मैंने कि ये नहीं कि गलत काम करते करते हम भक्ति करें, ऐसा नहीं करना है। तो ये जो आप देख रहे हैं पिक्चर, ये जगाई और मधाई का है। ये दोनों भाई जो थे ये आसुरी प्रवृत्ति के थे। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु जब भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तो भगवान के नाम का उन्होंने प्रचार किया। तो उन्होंने एक बार नित्यानंद प्रभु से बोला कि आप हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार करो, घर घर जाके आप प्रचार करो, सबसे बोलो कि वो भगवान का नाम लें, क्योंकि यही है जो इन्हें इस भौतिक संसार से मुक्ति दिला सकता है। तो नित्यानंद प्रभु घर घर जाते थे, भगवान का नाम लेने को बोलते थे कि आप भगवान का नाम लो, एक बार बोलो, एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलो। तो इस तरह से भगवान का वो प्रचार कर रहे थे। तो एक बार जब इन दोनों भाइयों से मिले तो इन्होंने नित्यानंद प्रभु ने इनसे बोला कि एक बार तुम भगवान का नाम लो तो तुम जितने भी तुम पाप हैं सब नष्ट हो जाएगा, तुम भगवान के धाम को प्राप्त होगे, हरे कृष्ण महामंत्र बोलो। तो
ये दोनों भाई जो थे वो आसुरी प्रवृत्ति के थे, तो ये खींच गया और इन्होंने एक पत्थर उठाया और नित्यानंद प्रभु के ऊपर फेंक दिया और उनके माथे से खून आने लगा। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, वो अपने स्वरूप में आ गए और उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र निकाल लिया। तब नित्यानंद प्रभु ने उनको रोका कि भगवान ऐसा मत करिए, आप तो भक्त रूप में आए हैं, अब तो भक्त वत्सल हैं, आप ऐसा मत करिए। तो फिर उसके बाद जब ये दोनों भाई देखते हैं इस तरह से, तो फिर दोनों भगवान से क्षमा मांगते हैं और फिर दोनों भक्त बन जाते हैं, तो भगवान इन्हें क्षमा भी करते हैं। तो इस तरह से भगवान परम दयालु भी हैं। फिर भगवान कहते हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत चंतीम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, इस श्लोक में जो आया है क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, क्षिप्रम का अर्थ हुआ कि तुरंत, तत्काल। तो भगवान के सामने जो है वो सरेंडर होने में कितना समय लगता है। भगवान कहते हैं कि तुरंत, कोई तुरंत ही मेरा भक्त बन सकता है। बिना बिना क्षण में, एक क्षण में कोई मेरा भक्त बन सकता है। तत्क्षण छंतीम यानी कि शाश्वत, और ऐसा करने से क्या होता है, उसे शाश्वत शांति को प्राप्त करता है। और ये जो शाश्वत चीज होती है यानी कि टेम्पररी नहीं है, ये शाश्वत है, यानी कि हमेशा परमानेंट शांति मिलती है। तो भगवान कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, तुम ये घोषणा कर दो तो मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होगा। तो भगवान जो है वो अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन तुम ये बात का घोषणा कर दो। भगवान स्वयं भी कह सकते थे कि मैं ये घोषणा करता हूँ कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होगा, लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं बोला। भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन तुम इस बात की घोषणा कर दो। ऐसा क्यों किया भगवान ने? क्यों? क्योंकि भगवान अपने वादे से तो मुकर सकते हैं, जो अपने वादे से भगवान जो है वो मुकर सकते हैं, लेकिन अपने भक्त की कही हुई वचन से, अपने मतलब कि भक्तों के वचन से कभी वो नहीं मुकर सकते। क्योंकि भगवान जो है वो बहुत ही भक्त वत्सल है। अगर उनका भक्त कोई चीज कह देगा तो भगवान उसके वचन को अवश्य पूरा करते हैं, लेकिन अपने वचन से वो मुकर जाएंगे। लेकिन भक्त ने अगर वचन दे दिया तो वो उससे कभी नहीं मुकरेंगे। तो ऐसा एक दोहा भी आता है, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए भक्त का मान न टलने टलते देखा। तो इस तरह से एक दोहा भी है कि भगवान जो है वो अपने नियम से तो बदल सकते हैं, लेकिन अपने भक्त को दिए गए नियम से कभी नहीं टालते हैं इस बात को। तो भगवान अपनी बात से मुकर सकते हैं, लेकिन भक्त की बात से कभी नहीं मुकरते। फिर भगवान कहते हैं, माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये पिस्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्ते पियन्ति पराम गतिम्। तो भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री, वैश्य, व्यापारी तथा शूद्र श्रमिक क्यों ना हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। तो भगवान जो है कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहे हैं कि भगवान की भक्ति में कोई भी आ सकता है, कोई भी भगवान की भक्ति कर सकता है। बस भगवान उसकी भक्ति को देखते हैं। ये जब प्रभुपाद बाहर कि अमेरिका से जब आए थे, बाहर से जब आए थे तो उनके साथ बहुत सारे लोग आए थे। तो जब यहाँ पे आए तो कुछ लोगों ने बोला कि आपने तो म्लेच्छ लोगों को भक्ति क्यों दी, आपने कि जो विदेशी लोग उनको वो लोग म्लेच्छ बोलते थे, कि आपने म्लेच्छ लोगों को भक्ति क्यों दे दी? तो प्रभुपाद ने जो है ऐसा नहीं है, प्रभुपाद ने सबको भक्ति दी, क्योंकि प्रभुपाद जो है उन्होंने भगवत गीता के सिद्धांतों का बहुत अच्छे से पालन किया। क्योंकि भगवत गीता जो ज्ञान है वो सभी के लिए है, ऐसा नहीं है कि केवल कुछ लोगों के लिए, सेलेक्टिव लोगों के लिए, ऐसा नहीं है, प्रभु सबके लिए। फिर भगवान कहते हैं, मन मना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, मामे वैश्यसि युक्त एवं आत्मानं मत परायणः। तो ये श्लोक जो है ये भगवत गीता का सार कहलाता है। बहुत ही अच्छा श्लोक है इस अध्याय का। तो भगवान क्या कहते हैं, अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। तो भगवान देखिए क्या क्या चीजें बता रहे हैं, हम एक एक करके समझते हैं। भगवान कहते हैं मन मना, यानी कि मेरे में मन लगाओ। फिर भगवान कहते हैं मत भक्तो, यानी कि भक्ति करने का प्रयास करो, यानी कि भक्ति के जो नियम है उसको फॉलो करो। फिर भगवान कहते हैं मध्याजी, यानी कि मेरी पूजा करो। फिर भगवान कहते हैं माम नमस्कुरु,
कम से कम मुझे नमस्कार करो। तो भगवान देखिए कितने अच्छे से, कितने सीक्वेंस में चीज़ों को समझा रहे हैं। अगर हम इसको समझना चाहें तो भगवान ऐसा कहना चाह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि मन बनाओ, माने कि तुम मेरे में मन लगाओ। लेकिन अगर तुम नहीं लगा पा रहे हो, तुम अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो मत भक्तो, यानी कि भक्ति के नियमों का, भक्ति के जो प्रयास है, उसके जो नियम है उसको फॉलो करने का प्रयास करो। फिर भगवान कह रहे हैं अगर ये भी नहीं कर पा रहे हो, इसमें भी तुम्हें कठिनाई हो रही है, तो मत त्याजी, यानी कि मेरी पूजा करो। और अगर पूजा करने में भी कठिनाई हो रही है तो भगवान कह रहे हैं माम नमस्कुरु, यानी कि कम से कम मुझे नमस्कार करो। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जब हम भगवान को नमस्कार करेंगे तो धीरे धीरे हम फिर भगवान की पूजा भी करेंगे। और इस तरह से जब हम पूजा करने लगेंगे तो भक्ति के नियमों का हम धीरे धीरे पालन भी करेंगे। और जब भक्ति के नियमों का पालन करने लगेंगे तो फिर हमारा मन जो है वो धीरे धीरे भगवान में लगना भी शुरू हो जाएगा। फिर हम भगवान का चिंतन करेंगे और भगवान को एक समय के बाद हम प्राप्त भी कर सकते हैं। तो यही भगवान कह रहे हैं, तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे, इस तरह से। तो ये बहुत ही छुपा हुआ अध्याय है, बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है। इसीलिए भगवान ने इसे परम गुह्य बोला, जहाँ पे भगवान ने अपने विषय में, अपने भक्तों के विषय में, कौन भगवान तक पहुंच सकता है, कैसे पहुंच सकता है, भगवान ने बहुत ही कॉन्फिडेंशियल यहाँ पे हमें बातें बताई। इसके बाद प्रभुपाद के कुछ शब्द हैं। इस श्लोक से स्पष्ट है कि इस भौतिक जगत से छुटकारा पाने का एकमात्र साधन कृष्ण भावनामृत है। लेकिन कृष्ण तत्व को ना जानने के कारण भाष्यकार कृष्ण को छिपाते हैं और उनको उनके मन या शरीर से पृथक बताते हैं। यद्यपि यह कृष्ण तत्व के प्रति निरी अज्ञानता है, किंतु कुछ लोग जनता को भ्रमित करके धन कमाते हैं, यानी कि बहुत से लोग होते हैं जो इसकी टीकाओं में भगवान के बारे में अच्छे से नहीं बताते हैं और जनता को क्या करते हैं, भ्रमित करते हैं, अज्ञानता वश ऐसा वो करते हैं। अतः कृष्ण, मनुष्य को कृष्ण के आदि रूप में मन को स्थिर करना चाहिए। उसे अपने मन में यह दृढ़ विश्वास करके पूजा करने में प्रवृत्त होना चाहिए कि कृष्ण ही परम है। लेकिन प्रभुपाद कह रहे हैं कि मनुष्य को भगवान के आदि रूप को मन में स्थिर करना चाहिए। मन में ये दृढ़ विश्वास करके उनकी पूजा करनी चाहिए कि भगवान कृष्ण ही परम है। कृष्ण की पूजा के लिए भारत में हजारों मंदिर हैं, जहां पर भक्ति का अभ्यास किया जाता है। जब ऐसा अभ्यास हो रहा हो तो मनुष्य को चाहिए कि वो कृष्ण को नमस्कार करे। उसे अर्चा विग्रह के समक्ष नतमस्तक होकर मनसा वाचा कर्मणा हर प्रकार से प्रवृत्त होना चाहिए। यानी कि जब भगवान के अर्चा विग्रह के सामने, जब ऐसा प्रभुपाद कह रहे हैं कि हमारे देश में बहुत सारे भगवान के मंदिर हैं, भगवान कृष्ण के मंदिर हैं, जब हम मंदिर जाए तो भगवान को नमस्कार करें। और जो डिटीज होते हैं, अर्चा विग्रह होते हैं, उनके सामने हमें उनको दंडवत प्रणाम करना चाहिए, मनसा वाचा कर्मणा से हर प्रकार से प्रवृत्त होकर के। इससे वह कृष्ण भाव में पूर्णतः तल्लीन हो सकेगा। इससे वह कृष्ण लोक को जा सकेगा। उसे चाहिए कि कपटी भाष्यकारों के बहकावे में ना आए। यानी कि प्रभुपाद कह रहे हैं कि हमें बाजार से कोई भी किताब ला करके नहीं पढ़नी चाहिए। हमें केवल गुरु परंपरा में, परंपरा से जो भी हमारे आचार्य हैं, हमें उन्हीं की टीकाओं को केवल पढ़ना चाहिए। उसे श्रवण कीर्तन आदि नवधा भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। यानी कि भगवान के विषय में हमको सुनना है। जब हम सुनने में निपुण हो जाते हैं तो धीरे धीरे भगवान हमारे हृदय में भी उपस्थित हो सकते हैं, हमारी कलमश को दूर कर सकते हैं। तो इस तरह से नवधा भक्ति को हमें प्रवृत्त होना चाहिए। तो शुद्ध भक्ति मानव समाज की चरम उपलब्धि है, क्योंकि मानव जो हमें देह मिला है ये बहुत ही रेयर होता है, क्योंकि कई जन्मों के चक्र के बाद, बहुत 84 लाख योनियों के बाद हमें ये देह मिलता है। तो हमें इस जो योनि मिली है मानव की, हमें उसको यूज करना है, हमें उसे भगवान की सेवा में लगाना है। तो इस तरह से हमारा ये अध्याय यहाँ पे समाप्त हुआ। सभी को हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, कोटि कोटि नमन।